120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले 2023 में कैसे एक प्रो फीचर हो सकता है। OnePlus Nord जो 30,000 से भी कम में मिल जाता है उसमें भी 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन है। एप्पल अब भी iPhone 15 को हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के बिना ही मार्केट कर रहे हैं और इस फीचर को प्रो फीचर बना दिया है। आपको ऑलमोस्ट 55,000 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा इस फीचर के लिए। बात सिर्फ 120 हर्ट्ज स्क्रीन की ही नहीं है, लिस्ट लंबा है और मुझे लगता है कि एप्पल ने प्रो शब्द को गलत समझा है। चलिए डिस्कस करते हैं। iPhone 11 के साथ एप्पल ने प्रो सीरीज को इंट्रोड्यूस किया था। उस समय प्रो और रेगुलर मॉडल्स के बीच का फर्क था एक्स्ट्रा टेलीफोटो कैमरा, लेकिन वक्त के साथ अंतर बढ़ गया है और एप्पल ने रेगुलर मॉडल को केवल एक सस्ता ऑल्टरनेटिव बना दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो एप्पल ने प्रो मॉडल के लिए रिजर्व किया है आर नॉट नेसेसरली प्रो, और खुद मैं कंज्यूमर होते हुए आई एम नॉट वेरी हैप्पी, खासकर प्रीमियम प्राइस चुकाने के बाद। मेरे पास 7 एग्जाम्पल है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। पहला, USB 2.0। इतने लंबे समय के बाद अब सारे आईफोन्स में USB-C आ रहे हैं, लेकिन रेगुलर 15 मॉडल्स में USB 2.0 स्पीड है और सिर्फ प्रो मॉडल्स को ही USB 3 स्पीड मिल रहा है। सीरियसली 2023 में USB 3 एक प्रो फीचर कैसे हो सकता है? USB 3 को 2008 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था और Samsung Galaxy S5 में जो 2014 में रिलीज हुआ था उसमें भी USB 3.0 स्पीड था। रियल प्रो यूजर्स के लिए तो थंडरबोल्ट स्पीड की जरूरत होगी। मेरे हिसाब से USB 3 स्पीड प्रो नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए दूसरा फीचर जिसे एप्पल ने प्रो फीचर बनाया है वो है प्रोमोशन डिस्प्ले या 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। रेजर फोन जो 2017 में रिलीज हुआ था उसमें भी 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले था। स्मार्टफोन की दुनिया में इट्स लाइक अ लाइफ टाइम अगो। इनफैक्ट कई लोगों को केवल 120 हर्ट्ज डिस्प्ले की वजह से ही 15 प्रो लेना पड़ा, क्योंकि रेगुलर 15 मॉडल में हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले नहीं है। 30,000 रुपए से कम वाले फोन्स में भी आजकल हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले अवेलेबल है। आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा, इट्स नॉट अबाउट द कॉस्ट। तीसरा फीचर है जिसे एप्पल ने गलती से प्रो फीचर बनाया है वो है जूम लेंसेस। iPhone 11 के साथ जूम एक प्रो फीचर बना तो तब मैं मानती हूँ, लेकिन 2023 में केवल 3x जूम के लिए क्या मुझे प्रोफेशनल होना चाहिए? ये सिर्फ जूम इन की बात नहीं है। एक डिसेंट पोर्ट्रेट फोटो खींचने के लिए आप वाइड एंगल नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि वाइड एंगल लेंस में फिश आई डिस्टॉर्शन होता है और चेहरा साफ नहीं दिखता। और सिर्फ जूम लेंस के साथ ही पोर्ट्रेट शॉट्स रियलिस्टिक, डिस्टॉर्शन फ्री और प्लीजिंग लगते हैं। तो ये सिर्फ 3x या 5x जूम के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट गेटिंग अ डिसेंट पोर्ट्रेट फोटो जो मार्केट के सस्ते फोन्स में भी मिल जाते हैं। iPhone 7 Plus जो 2016 में रिलीज हुआ था, जिसे एप्पल ने सिर्फ प्लस फोन कंसिडर किया था ना कि प्रो फोन, उसमें भी 2x टेलीफोटो लेंस था। फोर्थ, कस्टमाइजेबल बटन। iPhone 15 Pro और Pro Max में एक स्पेशल बटन है जो सिर्फ प्रो यूजर्स के लिए यूजफुल है। एप्पल ने इसका नाम रखा है एक्शन बटन। आप इस बटन में कस्टम एक्शन सेट कर सकते हैं, जैसे कैमरा को ओपन करना, फ्लैश लाइट ऑन करना, फोकस मोड सेट करने के लिए वगैरह, जो सिर्फ प्रो यूजर्स के लिए काफी एसेंशियल है। हम जैसे रेगुलर यूजर्स तो फ्लैश लाइट या कैमरा को ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करते हैं ना। ओके, जोक्स अपार्ट, ये वो डिजाइन डिसीजंस हैं जो प्रो मॉनिकर के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन एप्पल इसे केवल कस्टमर्स को अपने महंगे मॉडल्स को खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पांचवा प्रो फीचर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। जस्ट लाइक माई प्रीवियस पॉइंट्स, मैं खूब सारे सस्ते फोन्स के एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ जिसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। एक अच्छा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले टेक के लिए OLED पैनल्स का होना जरूरी है। iPhone 11 Pro से ही सारे आईफोन्स में OLED पैनल डिस्प्ले है, यहाँ तक कि रेगुलर फोन्स में भी OLED पैनल डिस्प्ले है iPhone 12 सीरीज के बाद। एक बात यह है कि एक अच्छा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इम्प्लीमेंट करने के लिए एडजस्टेबल रिफ्रेश रेट डिस्प्ले का होना जरूरी है और आईफोन्स में वो भी अवेलेबल है 13 Pro सीरीज के बाद, लेकिन न जाने क्यों 15 के रेगुलर मॉडल्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। सिक्स्थ, मैक्रो मोड। iPhone 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro सीरीज में मैक्रो मोड्स अवेलेबल हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाई रेगुलर मॉडल्स डू नॉट हैव मैक्रो मोड। आजकल सस्ते फोन्स में भी जिसमें टेलीफोटो लेंस को प्रीमियम फीचर के रूप में बना दिया है, उसमें भी एक अलग मैक्रो लेंस है। आईफोन्स अपने अल्ट्रा वाइड कैमरा को ही मैक्रो फोटोज के लिए यूज करते हैं। मैं मानती हूँ ज्यादा मैक्रो मोड फोटोज मैं लेती नहीं हूँ और वैसे भी बजट मैक्रो मोड्स बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये प्रो ओनली फीचर तो नहीं है। फाइनली स्टोरेज। 2 इश्यूज है मेरे। 3 सालों से 128 GB स्टार्टिंग स्टोरेज रहा है और अगले साल 4 हो जाएगा। स्टोरेज कॉस्ट इतना कम हो रहा है पर GB, लेकिन एप्पल अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रहे हैं 128 GB स्टार्टिंग स्टोरेज के साथ। दूसरा, एप्पल के साथ स्टोरेज एक्सपैंड करने का प्राइस भी काफी महंगा है। सैमसंग 5,000 रुपए चार्ज करते हैं एडिशनल 128 GB के लिए और मोस्ट ऑफ द केस
केसेस फ्री अपग्रेड दे देते हैं। लेकिन एप्पल जो सैमसंग के नैंड चिप्स यूज करते हैं अपने स्टोरेज के लिए, वो खुद स्टोरेज अपग्रेड के लिए महंगा चार्ज करते हैं। मुझे तो लगता है कि अगले साल से अपने प्रो मॉडल्स के बेस स्टोरेज को 256 GB और रेगुलर मॉडल्स के स्टोरेज को 128 GB ही रखने वाले हैं, और इसका मतलब है कि रेगुलर के प्राइस इंक्रीज हुए, तो अब प्रो और रेगुलर मॉडल्स के बीच का अंतर और भी बढ़ जाएगा फॉर अ नॉन प्रो फीचर। Okay, seems like it's all rant about the Pro models, right? लेकिन सच में 15 Pro और Pro Max में कुछ ऐसे भी Pro features हैं जिसे मैं really appreciate करती हूँ। ये रहे list of features जो सच में Pro users के लिए हैं, and Apple did rightly bringing them to the Pro models। पहला, external video recording। सच बताऊँ, ये काफी impressive feature है। बाहर external video recorders का प्राइस $400 से भी ज्यादा पड़ता है, easy workflow के लिए और बड़े video storage के लिए। लेकिन अब iPhone 15 Pro models डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं एक्सटर्नल डिस्क में USB पोर्ट से कनेक्ट करके। दूसरा, 4K 60p ProRes वीडियोस। एक रेगुलर यूजर इतना हाई रेजोल्यूशन, हाई फ्रेम रेट और हाई डेटा रेट कभी इस्तेमाल ही नहीं करेगा, और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो को एक्सटेंसिव एडिटिंग और कलर करेक्शन करना होगा पोस्ट प्रोडक्शन में, और ये सही में प्रो फीचर है। मैंने एक वीडियो बनाया है ProRes लॉग यूज करके अपने 15 Pro में, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक कीजिए, मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तीसरा, लॉग कैप्चर फॉर वीडियोस। फिर से ये एक प्रो ओनली फीचर है टू कैप्चर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिटेल्स, डायनेमिक रेंज और कई इंफॉर्मेशन पोस्ट प्रोडक्शन सिनेरियोस के लिए, और एक रेगुलर यूजर कभी इसे यूज ही नहीं करने वाला है। मैं खुद लॉग में ही अपने यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ कैमरा से, और मैं बहुत खुश हूँ इसे आईफोन में देखकर। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वुड लाइक टू नो हाउ टू कैप्चर लॉग वीडियोस ऑन iPhone 15 Pro। स्पेशल वीडियो कैप्चर, ACES कलर स्टैंडर्ड्स, प्रो रॉ फोटोज, ये सारे प्रो लेवल फीचर्स हैं जो प्रो मॉडल्स में ही अवेलेबल हैं, एंड आई एम ऑनेस्टली वेरी हैप्पी अबाउट। आपने कुछ नोटिस किया क्या? ये सारे फीचर्स जो बहुत अच्छे और एक्सक्लूसिव हैं वो कैमरा डिपार्टमेंट से ही हैं, और सही में एप्पल ने प्रो सीरीज स्टार्ट किया था प्रो कैमरास के लिए, लेकिन एप्पल चाहते हैं कि वो अपने कस्टमर्स को मजबूर करे अपने महंगे प्रो मॉडल्स को खरीदने के लिए। हेंस एप्पल ने कई इंपॉर्टेंट फीचर्स को सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए रिजर्व करना चालू किया है। Even the processors are one generation older for the regular models। मुझे पर्सनली लगता है कि ये फेयर डील नहीं होगा कंज्यूमर्स के लिए, स्पेशली अगर प्राइस वही 1,35,000 रुपए से शुरू हो रहा है तो। आई एम सॉरी, लेकिन फास्टर प्रोसेसर, टेलीफोटो लेंस, हाई रेफ्रेश रेट डिस्प्ले, कस्टमाइजेबल बटन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मैक्रो मोड, डिसेंट USB स्पीड, ये सारे प्रो फीचर्स नहीं हैं। ये सारे एसेंशियल फीचर्स हैं फॉर अ प्रीमियम डिवाइस एट अ प्रीमियम प्राइस। आपका क्या विचार है? आई एम क्यूरियस टू नो, सो बताइए कमेंट्स में। ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज संजना, बाय बाय।